Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कैमरा कुछ भी गिरेगा तो उसको जल्दी से रिट्रीव कर लिया जाएगा। अच्छा। राइट। तो चाइना कहता है कि ये तो ओवर रिएक्शन है और पाकिस्तानी बड़े इमोशनल हो गए यार। क्यों? पाकिस्तानी कहेंगे तो क्या हुआ अगर हॉट एयर बलून चला गया और अमेरिका है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, और तो क्या हुआ अगर अमेरिका का बलून अमेरिका के ऊपर है, तो क्या हुआ उसके अंदर कैमरा है। तो पाकिस्तानी अपने मालिक अपने अब्बू के लिए तो बोलते ही हैं, लोग सपोर्ट तो करते ही हैं। सही बात है, जहां से पैसा आ रहा है उसकी जबान तो पाकिस्तान बोलेगा। तो पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट करा कि भैया चीन ने ना, चीन का तो क्या हुआ अगर चीन का बलून आ गया। और यार जब हमारी मिसाइल गलती से आ गई थी ब्रह्मोस तुम्हारे देश के अंदर, तब तो तुम लोग बिल्कुल तुम्हारे कान खड़े हो गए थे। हमारी भी तो गलती से आ गई थी ना, गलती से। इतना इमोशनल क्यों होना यार, छड्डो। ठीक है, अच्छा। तालिबान ने एक बार फिर भारत को धन्यवाद बोला है और तालिबान का स्पोक्स पर्सन है सोहेल शाहीन। उसने ये बोला है, उसका एग्जैक्ट बयान ये है कि वी अप्रिशिएट द डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इट विल बूस्ट टाइज एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एड अफगानिस्तान के लिए अनाउंस करी। और 200 करोड़ में मैं आपको बताता हूं उसमें ना कई सारी चीजें, जैसे इससे ज्यादा ही कर रहा है। 200 करोड़ तो एक चीज है, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो बाहर। तो सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि 200 करोड़, अरबों डॉलर, 3 अरब से ज्यादा भारत अफगानिस्तान में लगा चुका है। ये तो 200 करोड़ हैं। ये एक जिसको कहते हैं कि अभी इनिशियल है ट्रांच इसका, कि इसमें अगर गेहूं जाना है या कोई खाद्य पदार्थ जाना है, कुछ भी XYZ जाना है अफगानिस्तान, तो वो चला जाएगा। राइट, वो चला जाएगा और उससे फिर अफगान थोड़ा सा वो कर लेंगे, दिल बी स्लाइटली मोर कंफर्टेबल। देखिए, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अफगान जो जनता है उनके साथ बड़ा प्यार है। और कई सालों तक तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में रह रही थी, यहीं पे रहती थी, यहीं पे प्रैक्टिस करती थी, यहीं से खेलती थी। तो एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यार है दोनों मुल्कों में। ठीक है, वहां पे तालिबान है, लेकिन तालिबान, मैं आपको बता रहा हूं, तालिबान भी भारत की इज्जत करता है। हाँ, पाकिस्तान को जलील करता है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सांप हैं और हमें डसते रहते हैं और हमारा फायदा उठाया इन लोगों ने। लेकिन भारत को प्यार करता है क्योंकि उनको पता है भारत की कोई खोट नीयत नहीं है। भारत ने उनकी पार्लियामेंट बनाई, उनके लिए लाइब्रेरी बनाई, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, अस्पताल बनाए। ये भारत करता है और भारत ने थोड़ा ना इस्तेमाल करना है। भारत तो जो अफगानिस्तान में बनाया बना दिया। इसलिए अफगानों को और खासतौर से तालिबान को यह पता है कि भारत जो है दोस्त है, भारत की नीयत में खोट नहीं है। सारा खोट जो है वो पाकिस्तान। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, जब अफगान तालिबान जब आ गया वहां पे 15 अगस्त को, जब अफगान तालिबान अपने काबुल में वो काबिज हो गया और अमरीकी वहां से चले गए, पाकिस्तानियों ने अपने जर्नैल भेजे। नेशनल टेलीविजन पे इमरान खान आके भंगड़े डाल रहा है, ओ अब तो जीत गए, इस्लाम की जीत हो गई। और अब तो हमारे उनकी एक स्पोक्स पर्सन है, वो टेलीविजन पे आपने सुना होगा, वो पता नहीं कैसी दिमाग से पैदल, दैट लेडी, शी स्टार्टेड सेइंग कि अब तो हम कश्मीर फतेह कर लेंगे, तालिबान हमें कश्मीर दिलवा देगा। ये इनके दिमाग है पाकिस्तान। पीटीआई की थी। तो तालिबान ने इनको बोला, जाहिलों तुम्हारा दिमाग खराब है, हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे यार। सही बात। हम भारत के साथ क्यों लड़ेंगे, दोस्त हैं हमारे। वो दोस्त इसलिए हैं क्योंकि अफगान कौम का भला कर रहे हैं। वो दोस्ती में आते हैं, वो हमें कोई दबाने की कोशिश नहीं करते, हमसे कोई गलत बात नहीं करते, हमारी पूरी इज्जत करते हैं। वो भाइयों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, हम उनको भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम अपना बिल क्यों फड़वाने आ गए यहाँ पे, दोस्त क्यों? तो ये बात हुई उनको फिर से तालिबान। अच्छा, ये अकेला मुल्क है जिसको तालिबान रोज जलील करता है। ठीक है जी, उनको घर जाके तो नहीं। अच्छा, जो पेशावर में धमाका हुआ था, 103 शायद राउंड अबाउट 103, 102, 101 लोग जो मारे गए थे, इसमें अफगान मीडिया ने बोला है कि भाई आप हमारे ऊपर इसका दोष न लगाएं कि अफगानिस्तान का इसमें हाथ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा मुल्क जाने, डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अस। Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi on Tuesday said that Pakistan shouldn't put the blame for explosion on a mosque in Peshawar on Afghanistan, according to the Afghan media. Muttaqi claimed that there was no terrorist base in Afghanistan and the country's soil will not be used against other countries. We asked Pakistan's ministers not to throw snow off their own roofs into the roofs of others.
They should consider the problem in their own country. We advise them to look into Peshawar explosion in great detail. अच्छा, ये दूसरी चीज पे जलील हो गया। जो पेशावर में बम धमाका था उसमें पाकिस्तान ने बोला यार कि देखो यार ये ना अफगानिस्तान से ये अफगानों ने मारा डंडा, इनको क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम सांप पालते हो, सांप तुम्हें डसते हैं, तुम हमारी तरफ इशारा कर रहे हो। भाई अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा है तो उनके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा है ना। टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दे आर नॉट तहरीक तालिबान फिलाडेल्फिया और तहरीक तालिबान फिलीपींस। दे आर तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो खुद कहते हैं, शान से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और वो शान से कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं। वो उनकी शान है, खुद बताते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि जी हमें ब्लेम मत करो, और ये मुत्तकी जो है इसने साफ साफ बोल दिया फॉरेन मिनिस्टर ने कि बॉस डोंट डू दिस नॉनसेंस, हमें ब्लेम मत करो, आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट करो, आप पता लगाओ किसने मारा है, कैसे मारा है। तो फिर पाकिस्तान दूसरी बार जलील हो गया। अच्छा, फिर हैट्रिक भी हो गया जलील होने का। अब पाकिस्तान हाथ जोड़ने पे आ गया। पाकिस्तान टू अपील टू तालिबान लीडर ओवर पुलिस मॉस्क बॉम्बिंग। अब वो कह रहा है कि जी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैजल करीम कुंडी said delegation would be sent to Tehran and Kabul to ask them to ensure that soil is not being used by terrorists against Pakistan। देखो ये डेलीगेशन, एक कुंडी जो है, ये कुंडी कह रहा है, ये जो कुंडी है, ये इसका क्या नाम है, फैजल करीम कुंडी। ये कुंडी अफगानिस्तान और ईरान को बोल रहा है कि तुम अपने दरवाजों पे कुंडी लगाओ। कुंडी सेइंग पुट कुंडी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो दहशतगर्द आ रहे हैं ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। अरे यार सुनो पाकिस्तानियों, तुम इतना क्यों परेशान हो जाते हो यार? भारत ने इतने साल से तुम्हें बोला कि तुम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हो। तुमने क्या बोला? इंडिया तो झूठ बोल रहा है, इंडिया ENDI है, ये राधी साजिश है, यही बोला ना लाहौरियों। अब किसकी साजिश है? तुम्हारे मुल्क में आके तुम्हें ठोक रहे हैं, अब किसकी साजिश है ये? बेटा इसको कहते हैं, हिंदू धर्म में एक शब्द है जो कि अंग्रेजों ने भी अब इस्तेमाल करना काफी समय से शुरू कर दिया है। इसको कहते हैं कर्म। जो तुम्हारे कर्म हैं, ठीक है, तुम्हारे कर्मों में खोट है, इसलिए देखो जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम उसी गड्ढे में गिरोगे। ये एक सनातन धर्म की, एक हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी है। तुम किसी का बुरा करोगे, तुम्हारे साथ बुरा होगा। सही बात। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे इसी जीवन में तुम्हें फल मिलेगा। ये ऊपर जाने की और हूरों के साथ नाचने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये नया है, नाचना भी है उनके साथ। तो कहने की बात यह है कि तुमने सांप छोड़े, अब तुमने बोला कि वो सांप तो हमें काटेंगे नहीं, अब वही सांप तुम्हें काट रहे हैं, अब तुम रो रहे हो। हम बात करेंगे, हम कुंडी लगाएंगे, कुंडी कह रहा है हम कुंडी लगाएंगे ईरान में, कुंडी कह रहा है हम लगाएंगे अफगानिस्तान में, कुंडी लगा दो। वो कह रहे हैं भेज ही नहीं रहे। और यही भारत पाकिस्तान से कह रहा था इतने सालों से, 30-40 सालों से कह रहा था। जब से पंजाब में इन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, खालिस्तानी जो पागल थे उनको वहाँ पे टेररिज्म फैलाई, तब से भारत कह रहा है मत भेजो मत भेजो। अरे ये तो इंडिया झूठ बोल रहा है, ये इंडिया मजाक कर रहा है, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा कर। अब अरे खुश हो गए, ठंड पे आ गई, मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है तुम्हें, अब ठोक रहे हैं तुम्हें ये। और तालिबान इससे वही कह रहा है पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत से कह रहा था। तालिबान इनको ठुकवाता है अच्छी तरीके से, खून खराबा करवाता है, फिर तालिबान कहता हम तो कुछ करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है तुसी कौन हो गया। मजा आ रहा है? वही जो आपने भारत के लिए बबूल का पेड़ लगाया था वो अलग अलग जगह फल दे रहा है और अलग अलग आपके यहाँ खून खराबा करवा रहा है। तो अभी भी वक्त है इंसान के बच्चे बनो, अभी भी है वाकई में। जानवरों की तरह बिहेव मत करो। एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं जी, ये सब मत करो। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खाक हो जाएगा। ये तुम जो पागलों की जन्नत में रहते हो ना, ये सब बंद करो, ठीक है। तो 3 बार पाकिस्तान जलील हो गया 24 घंटे के अंदर। ओके जी। अच्छा, अब पाकिस्तान से एक और खबर है कि जो IMF की टीम वहां पे बैठी है और IMF की टीम ने बोला है कि साहब आप ये करो, आपको 10 चीजें माननी पड़ेंगी, 20 चीजें, 25-50 जो भी हैं, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। अब मैंने जैसे कल ही आपको बताया था, ये पैसे पाकिस्तान को वैसे नहीं चाहिए। वो 1.25 बिलियन यानी कि अरब डॉलर हैं, वो इतने बड़ी रकम नहीं है, इससे पाकिस्तान का ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन ये जब उनको मिलेगी रकम, तब बाकी लोग सऊदी वाउदी जितने इनके दोस्त हैं ना, वो इनको पैसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरत है। तो इन्होंने काफी सारी चीजें
जो IMF है उसने पाकिस्तान की खोपड़ी में पिस्तौल लगाई, ये भी करो ये भी करो। इनका सबसे ज्यादा गला पता है किसमें सूखा है? इन्होंने चलो ये ठीक है कि हम गैस के दाम बढ़ा देंगे, तेल के दाम बढ़ा देंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, इसके फलाना ढिमका बिजली सब बढ़ा देंगे, ये करो, टैक्स नेटवाइड करो, ये तो सब पॉसिबल है। एक चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया, बोला कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 सारे बताओ भाई। यानी कि जो सीनियर, मिडिल और सीनियर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ग्रेड 22 में इनके 3 स्टार 4 स्टार और ब्यूरोक्रेसी और ये सब, कह रहे इनके और इनकी बीवियों के जरा टैक्स रिटर्न तो बताओ जरा, इनके पास पैसा कहां से आता है? जो आपका जनरल बाजवा कहता है कि मेरी जो औकात है वो 1200 करोड़ की है, वो 1200 करोड़ आएगा। IMF कहता है यार तुम लोगों ने अजीब धंधा खोल रखा है, तुम हमसे पैसे लेते हो, सऊदी अरब से पैसे लेते हो, चीन से पैसे लेते हो, और जब पैसा आ जाता है तुम गरीब आवाम पे खर्च नहीं करते, आवाम वैसी परेशान की परेशान, और तुम लोग पैसा लूट लेते हो और कहते हो कानून बना लेते हैं पाकिस्तानी। अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे डकैती होती है, ना ना ना, प्रॉपर ये पहले ये लिखेंगे कि आज से कानून है कि डकैती जायज है, डकैती कानूनी है, फिर ये जाके डाका डालते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो जुर्म है ही नहीं, ये तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया डकैती का, अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं ये। जनरल बाजवा के पास 1200 करोड़ रुपए कहां है? आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए, वो डिफेंड करेगा, खासतौर से अगर आप इंडियन हैं तो जाहिर सी बात है करना भी चाहिए उसको, तो डिफेंड करेगा, नहीं ये तो हमारा कानून अलाउ करता है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे आर्मी चीफ की तनख्वाह कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है? और कितनी तनख्वाह है तुम्हारे आर्मी चीफ की? उसके पुराने पैसे भी नहीं है, कोई खानदानी हो जिसके बोला कि जी इतनी 1000 एकड़ मेरी जमीन है, मैं खानदानी हूं, फिर उसके पास 1200 करोड़ रुपए कहां से आए? ये जरा समझाओ मुझे। जनरल बाजवा के पास पैसे आए कहां से? क्योंकि आपने सबको लीगल कर दिया ना, आपने जायज करवा दिया। आपने बोला नहीं, आर्मी चीफ को इतने कम दामों में बीचों बीच शहर के इतने कनाल जमीन मिलेगी, तो मिल गई उसको, क्योंकि आपने कानून ऐसे बना रखे हैं। यही तो IMF कह रहा है कि तुमने पूरा फ्रॉड कर रखा है, तुम दुनिया से पैसे लेते हो और खर्च नहीं, इनको बहुत पैसे मिले, अभी फ्लड आया, वो पता नहीं इन्होंने क्या करा, ये खा पी गए, ये बाहर ले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जनरल बाजवा रिटायर हुआ ना, जब से जनरल बाजवा पाकिस्तान में रह ही नहीं, कभी दुबई में पाया जाता है, कभी लंदन में पाया जाता है, कभी फ्लाइट के अंदर कोई इसकी फोटो खींच रहा है। और यार आपका मुल्क है, यहाँ पे ठहर जाओ जरा यार, आप ही का मुल्क है। इसी मुल्क ने आपको, पाकिस्तान ने आपको 4 स्टार्स दिए है ना, 4 स्टार जनरल बनाया, आर्मी चीफ बनाया, 6 साल आपने अय्याशी करी है। ओ भाई साहब इसी मुल्क के अंदर रुक जाओ। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, नो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये चल रहा है। अब तो आम आदमी भी ठीक है, तो ये IMF ने बोला कि सबके जरा ये जरा चिट्ठे पर चलाओ और सब लोग जरा रिटर्न फाइल करेंगे, वी वांट टू नो द सोर्स ऑफ योर इनकम। तुम लोगों ने यार खुली लुट मचा रखी है, दुनिया से जाते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी, वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, दुकान वाला रेडी पे आ गया, रेडी वाला सड़क पे आ गया, सड़क वाला मर गया, और कोई पूछता ही नहीं उसको। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम का बहुत बुरा हाल है। क्यों? मैं बार बार कहता हूं, और मेरे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं वो भी अग्री करते हैं, जिनके साथ मैं टच में हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है इनके लीडरों ने। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना, तो वो भी आवाम में मतलब इन्होंने, देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन, आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, तब आपको पता लगेगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। दोस्तों, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक सीनियर बंदा PIA का जहाज ले जाता है यूरोप, और जहाज बेच देता है। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एयर इंडिया, अभी तो प्राइवेट हो गया, एयर इंडिया जब सरकार के पास था, एयर इंडिया का चेयरमैन एक जहाज ले जाता यूरोप और उस जहाज को बेच के पैसे अपनी जेब में डाल के लारा लप्पा। कैन यू इमेजिन? ये अपनी एम्बेसी की बिल्डिंगें बेच देते हैं। और बचपन में आप लोग चुटकुले नहीं सुनते, नटवर लाल आया उसने ताजमहल बेच दिया, आपने सुना होगा ना ऐसी कहानियां, पता नहीं सच थी झूठ थी, बट किसी को, अंग्रेज को इतने करोड़ का कह रहे ताजमहल बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है, ये चुटकुले टाइप के थे, हंसी मजाक लतीफे थे, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज हैपनिंग इन रियलिटी। ये अपने मुल्क की चीजों को बेच के पैसा खा जाते हैं, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं। वो जहाज पता नहीं कहां है यार, वो बंदा गया, उसने सस्ते में जहाज बेच दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का।
गवर्नमेंट में जाए। एम्बेसी की बिल्डिंग बिक रही है, किसको दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं पता, लूटो। ये लूट मचा रखी है इन लोगों ने। ठीक है जी। तो अब उन्होंने ले हम ली, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे वो भी फिर जैसे ही होंगे। कि जो कार मेकर है, ऑटो मैन्युफैक्चरर है टोयोटा, तो पाकिस्तान में एक कंपनी है इंडस मोटर कंपनी। इंडस मोटर कंपनी ने क्या करा कि इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा की कार, ये मैन्युफैक्चर नहीं करती, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, मैन्युफैक्चर कुछ कख नहीं करते, इनको आता ही नहीं, स्क्रू ड्राइवर बना नहीं पाते ठीक से, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बाहर से आता है सामान ना, बाहर से आता है सामान, और इसको जोड़ जाड़ के ये लोग पेश कर देते हैं मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के। ये मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे, ठीक है ना। Ali Asghar Jamali, chief executive of the Indus Motor Company, which makes Toyota cars in Pakistan, said, "Government must take steps to bring political stability, harmonize trade relations with neighboring countries, and harness daylight hours to reduce oil imports and save electricity." आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइए, राजनीतिक स्थिरता लाइए अपने देश में, ठीक है। आप जो आपके नेबरिंग कंट्री हैं, आप उनके साथ बना के रखिए। मैं बता रहा हूं, ये इंडिया नहीं कहना चाहता, वरना लोग इसे कहेंगे कि मोदी का यार है, गद्दार है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही मीन्स इंडिया। वरना किसके साथ रिलेशन ठीक करना है आपने? अफगानिस्तान के साथ ठीक करना है, ईरान के साथ ठीक करना है, और चाइना तो वैसे ही गुलाम समझता है तुम लोगों को। ये इंडिया से फायदा हो जाएगा, सारा खेल इंडिया का है इसमें, ठीक है ना। और हार्नेस डेलाइट आवर्स टू रिड्यूस ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली इसका लबोलबाब यह है दोस्तों कि टोयोटा कंपनी जो है वहां पे, इंडस मोटर जो टोयोटा की गाड़ियां बनाती बेचती है, उसने बोल दिया कि जो बुकिंग अमाउंट लोगों ने दिया था, उसने बुकिंग अमाउंट वापस करना शुरू कर दिया। कह रहा भाई जी हमारे बस का नहीं है। अच्छा, अगर ये गाड़ी बना रहे होते पाकिस्तान में तो क्या प्रोडक्शन बंद होता? नहीं बंद होता, क्योंकि खरीदने वाले लोग हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर पैसा है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तानी टोयोटा की गाड़ी खरीद सकते हैं? 100% खरीद सकते हैं। 100% पैसा फेंको, गाड़ी लो, और पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है गाड़ी खरीदने के लिए। फिर ये कंपनी क्यों बंद हुई? कंपनी इसलिए बंद हुई क्योंकि इंडस मोटर पाकिस्तान में बनाती नहीं है। ये इसके अलग अलग पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग पार्ट्स विदेशों से मंगवाती है पाकिस्तान के अंदर, और यहां पे जोड़ तोड़ करती है और उनको बना के पूरी गाड़ी बेचती है। सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और पेमेंट किस में होती है? डॉलरों में तोल दूंगा भाई, डॉलर। तो डॉलर्स में जब पेमेंट होती है ना, तो जब डॉलर्स में पेमेंट होती है तो आपको यू हैव टू डील इन डॉलर्स। अब इनके पास डॉलर है नहीं, और दूसरी पार्टी कहती है भाई तुम हमें डॉलर नहीं दोगे, तुम लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खोलोगे, हम तुम्हें पुर्जे नहीं भेजेंगे, पार्ट्स नहीं भेजेंगे, इंजन नहीं भेजेंगे, विंडशील्ड नहीं भेजेंगे, स्टीयरिंग नहीं भेजेंगे, टायर जो भी होता है वो नहीं भेजेंगे तुम्हें, नहीं भेजेंगे, तुम मना लो खैर अपनी। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जी वापस ले लो पैसे, हमारे बस का नहीं है कंपनी चलाना। तो टोयोटा की कंपनी ने पैसे वापस देना बंद कर दिया। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है, चाइनीज नेशनल आस्क्ड टू हायर प्राइवेट फर्म्स फॉर सिक्योरिटी। SPU DIG Agha Yusuf told Dawn that due to increase in terror incidents in the country, the security of Chinese officials working on government projects has been beefed up further. He said that the Chinese nationals working with private companies or running their personal business would have to hire their own security, and the Home Department would evaluate the company. ठीक है जी। Presently, 3,829 officers and personnel of the SPU, along with 2,552 attached personnel from districts, are providing security to 7,567. Oh, बाबा रे। Chinese working at 4 CPAC and 27 non-CPAC projects in the province. देखो, 7,500 चाइनीज को 6,500 पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1:1, ऑलमोस्ट 1:1, 1:1 नहीं, 0.8 0.9 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग पूरा नहीं, लगभग एक चाइनीज के पीछे एक पाकिस्तानी फौजी खड़ा हुआ है, एक पाकिस्तानी पुलिस खड़ा हुआ है, तब ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोला भाई साढ़े बसदा नहीं है, वी कांट डू इट, हमारे पास का है नहीं। अब आप एक काम करो, आप खुद अपना मैनेज करो, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करो, हम देख लेंगे, हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि ये सिक्योरिटी कंपनी ठीक है गलत है, लेकिन करो आप खुद यार, हमें डिस्टर्ब मत करो। इन्होंने पहले इन्होंने एक इन्फेंट्री डिवीजन करा, फिर उस इन्फेंट्री डिवीजन में 1 ब्रिगेड 2 ब्रिगेड और इन्होंने पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट बना दिया पाकिस्तान ने कि चाइनीज हैं वो हमारे अब्बू हैं, हमारे बाप हैं। वैसे मैंने कई बार पाकिस्तानी को बताया तुम्हारा अब्बू मेजर है, लेकिन तुम लोगों ने, ठीक है 2 बाप भी हो सकते हैं तुम लोगों के, तो तुमने बोला कि जी हमारे जो अब्बू हैं वो चाइनीज भी हैं, मेजर तो है ही जो नोएडा में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे अब्बू चाइनीज भी हैं, तो चाइनीज को सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड कर दी। इन्होंने अपनी फौज को उस काम पे लगा दिया, लेकिन फिर भी बलोच ठोक रहे हैं इनको, फिर भी टीटीपी वाले इनको ठोक रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला कि जी ठीक है आओ अपना यार, कोई अपने रिश्तेदार नहीं, तुम अपना मैनेज करो।
ये पाकिस्तान में खबर है। आखिरी 2 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपको बताता हूं दोस्तों। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान ने विकिपीडिया बैन कर दिया। चलो, क्यों? पाकिस्तान ने बोला कि साहब इस्लाम के खिलाफ उसमें कुछ लिखा हुआ। अरे यार, उसमें तो हिंदुज्म के खिलाफ भी लिखा है, उसमें क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ लिखा हुआ है, उसमें जैनियों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, तो दुनिया भर का विकिपीडिया में लिखा हुआ है। मेरे खिलाफ भी लिखा था विकिपीडिया। अब तो मेरी खुद की वेबसाइट आ गई है majorgaurawaria.com। लेकिन जब मेरा विकिपीडिया का पेज हुआ करता था, किसी ने बनाया था मेरे खिलाफ। किसी ने ये लिख दिया था कि मेजर गौरावारिया वाज पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। ओ मैं फौज में था, मैं नेवी में था ही नहीं। मुझे तो वैसे ही सी सिकनेस होती है। एक बार मैं नेवी के जहाज में, कोस्ट गार्ड के जहाज में चढ़ गया तो मुझे तो वॉमिटिंग हो गई थी वहां पे। मैं कैसे नेवी में हो सकता हूं? मैं नेवी में था ही नहीं कभी। नेवी के साथ शूटिंग करी, उसने बोला नहीं, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ नेवी। तो ऐसे झूठ झूठ लिख देते हैं विकिपीडिया पे। नेवर ट्रस्ट दिस सोर्स। खैर, पाकिस्तान ने ब्लैकआउट कर दिया विकिपीडिया। 2-2, 2.5 साल के लिए इन्होंने यूट्यूब बंद कर रखा था पाकिस्तान में पहले एक जमाने में। क्यों? क्योंकि इस्लाम के खिलाफ बात बोल दी। यही पाकिस्तानी उछल रहे थे कि भारत ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन करी। वो भारत में सेक्युलरिज्म खत्म हो गई है। वो मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर दी। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म। खुद इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान बना के हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और विकिपीडिया। अरे भैया, इतनी सेक्युलरिज्म और इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर तुम्हारे अंदर धुआं मुंह, क्या बिलीव करते हैं ये लोग? पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि ठीक है, भारत के पास पैसा होगा, भारत के पास फौज होगी, भारत के पास एक्सवाइजेड होगा, लेकिन हम में जज्बा है, हम मुसलमान हैं। हम अगर जिहाद पे आ गए, वो अभी भी वही लाहौरी चूरन खा रहे हैं, उनके खून में सन गया वो लाहौरी चूरन। सो हाउ कैन यू कन्विंस सच अ पीपल? आप नहीं कन्विंस कर सकते लॉजिक के साथ। उनका लॉजिक से लेना देना ही नहीं है। तो आपको यही करना पड़ेगा, दे विकिपीडिया बैन, ते फलाना बैन, ते फलाना ढिमका बैन। 2-2 साल के लिए तो उन्होंने यूट्यूब बैन करा है। 2-3 साल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो जो चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। ये कहना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों से ही तो पाकिस्तान वही है की बात है। वही ना, जमीन को क्या ठग रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। लोगों की जमीन के बात अंदर से है। पैसा तो ही निकलेगा। तो ये बड़ा ठग ठुक तो मची है डॉलर्स को लेकर। डॉलर तो शुरू से भूखे हैं। जब से हमें वो दिया गया ना, वो कहते हैं ना, मुंह को अगर खून लग जाए ना, फिर वो आदत खून लग की आदत पड़ जाती है। आदत फिर फितरत बन जाती है और फितरत कभी बदलती नहीं। तो ये जो डॉलर की अफगानिस्तान से जो बनी थी ना, वो सारी जो गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।